पुस्तक का नाम गायत्री की 24 शिक्षाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। नहा अक्षर। नहा श्रवे काम्यां वार्तां जाग्रतस्वं सदा भव सप्रमादम नरम नूनम हि क्रामंती विपक्षणा। अर्थात हमारी ये एक बात सुनो कि तुम हमेशा जागृत रहो, क्योंकि निश्चय ही सोते हुए मनुष्य पर दुश्मन आक्रमण कर देते हैं। असावधानी, आलस्य, बेखबरी, अदूरदर्शिता ऐसी भूलें हैं जिन्हें अनेक आपत्तियों की जननी कह सकते हैं। बेखबर आदमी पर चारों ओर से हमले होते हैं। असावधानी में ऐसा आकर्षण है जिससे खींच खींचकर अनेक प्रकार की हानियां, विपत्तियां एकत्रित होती जाती हैं। असावधान आलसी पुरुष एक प्रकार का अर्धमृत है। मरी लाश को पड़ी देखकर जैसे चील कौवे, कुत्ते, श्रृंगाल, गिद्ध दूर दूर से दौड़कर वहां जमा हो जाते हैं, वैसे ही असावधान पुरुष के ऊपर आक्रमण करने वाले तत्व कहीं ना कहीं से आकर अपनी घात लगाते हैं। जो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जागरूक नहीं है, उसे देर सवेर में बीमारियां आ दबोचेंगी। जो नित्य आते रहने वाले उतार चढ़ावों से बेखबर हैं, वह किसी दिन दिवालिया बनकर रहेगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सरीखे मानसिक शत्रुओं की गतिविधियों की ओर से आंखें बंद किया रहता है, वह कुविचारों और कुकर्मों के गर्त में गिरे बिना ना रह सकेगा। जो दुनिया के छल फरेब, झूठ, ठगी, लूट, अन्याय, स्वार्थपरता, शैतानी आदि की ओर से सावधान नहीं रहता, उसे उल्लू बनाने वाले, ठगने वाले, सताने वाले अनेकों पैदा हो जाते हैं। जो जागरूक नहीं है, जो अपनी ओर से सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, उसे दुनिया के शैतानी तत्व बुरी तरह नोच खाते हैं। इसलिए गायत्री का नहा अक्षर हमें सावधान करता है कि होशियार रहो, सावधान रहो, जागते रहो कि तुम्हें शत्रुओं के आक्रमण का शिकार ना बनना पड़े। विवेकपूर्ण त्याग करना और उदारता से परोपकार करना तो उचित है, पर अपनी बेवकूफ़ी से दूसरे बदमाशों का शिकार बनना सर्वथा अवांछनीय और पापमूलक है। जहाँ अच्छाई की ओर, उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयत्न आवश्यक है, वहाँ बुराई से सावधान रहने, बचने और उससे संघर्ष करने की भी आवश्यकता है। प्र अक्षर। प्रकृत्या तु भवोदारो नानुदारः कदाचन चिंतायोदार दृष्टैव तेन चित्तम विशुध्यति। अर्थात स्वभाव से ही उदार बनो, कभी भी अनुदार मत बनो। उदार दृष्टि से ही विचार करो, ऐसा करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। अपनी बात, अपनी रीति, अपनी रिवाज, अपनी मान्यता, अपनी अक्ल को ही सही मानना और दूसरे सब लोगों को मूर्ख, भ्रांत, बेईमान ठहराना अनुदारता का लक्षण है। अपने लाभ के लिए चाहे सारी दुनिया का विनाश होता हो तो हुआ करे, ऐसी नीति अनुदार व्यक्तियों की होती है। वे सिर्फ अपनी सुविधा और इच्छा को सर्वोपरि रखते हैं। दूसरों की कठिनाई और असुविधा का उन्हें जरा भी ध्यान नहीं होता है। ऐसी अनुदारता पशुता की सूचक है। जिद्दी, दुराग्रही, घमंडी, खुदगर्ज, संकीर्ण भावना वाले मनुष्यों की वाणी बड़ी रूखी, विचारधारा बड़ी शुष्क एवं क्रिया बड़ी कर्कश होती है। गायत्री का संदेश सुनने और समझने वालों को ऐसा अनुदार कदापि न होना चाहिए। दूसरों के विचारों, तर्कों, स्वार्थों और परिस्थितियों को समझकर मतभेद होते हुए भी उनका आदर करना सीखना चाहिए। दूसरे लोग अपनी सुविधा और स्थिति के अनुसार किसी बात को सोचते हैं। जब हम अपनी बात को ठीक समझने के लिए दृढ़ हैं, तो दूसरे को वैसी दृढ़ता के लिए क्यों कोसना चाहिए। गायत्री का प्र अक्षर कहता है कि दूसरों की भूलों और कमियों के प्रति हमें कठोर नहीं, उदार होना चाहिए। उनकी उचित इच्छाओं, आवश्यकताओं और मांगों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। दूसरे जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में हम होते तो कैसा इच्छा करते, ये सोचकर उदार दृष्टि से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और मतभेदों को संघर्ष का कारण ना बनाकर जितने अंशों में एकता मिल सके उसे प्रेम का निमित्त बनाना चाहिए। चो अक्षर। चोद्यतेव सत्संगो धिमस्य फलम महत्तम स्वमतः सज्जनैर्विद्वान् कुर्यात् पर्याव्रतम सदा। अर्थात सत्संग बुद्धि को प्रेरणा देता है। इस सत्संग का फल महान है, इसलिए विद्वान अपने आप को हमेशा सत्पुरुषों से घिरा हुआ रखे, अर्थात हमेशा सज्जनों का संग करे।
मनुष्य का मस्तिष्क निर्मल जल के समान है। वातावरण, संस्कार और अनुकरण के साधन उसे विभिन्न दिशाओं में मोड़ते हैं। पानी का बहाव नाव को बहा ले जाता है। हवा जिधर को चलती है पतंग उधर ही उड़ती है। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, रमता है, उधर ही उसकी मनोवृत्तियां चलने लगती हैं और धीरे धीरे वह उसी ढांचे में ढलने लगता है। एक जैसे दो बालकों को जन्म से ही एक को कसाई के यहाँ रखा जाए तथा एक को ब्राह्मण के यहाँ, तो बड़े होने पर उन दोनों के गुण, कर्म, स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होगा। यह संगति का ही प्रभाव है। जो लोग अच्छाई की दिशा में अपनी उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने को अच्छे वातावरण में रखें, अच्छे लोगों को अपना मित्र बनाएं, उन्हीं से अपना व्यवहार, व्यापार तथा संघर्ष रखें। संभव हो तो परामर्श, उपदेश और पथ प्रदर्शन भी उन्हीं से प्राप्त करें। इस प्रकार की स्थिति में रहने से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वैसा ही प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है और उसी दिशा में चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। कुसंग में रहने से, बुरे वातावरण के संपर्क में आने से मलिनता बढ़ती है, इसलिए उधर से मुंह मोड़े रहना ही उचित है। यथासाध्य अच्छे व्यक्तियों का संपर्क बढ़ाने के अतिरिक्त अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय भी वैसा ही उपयोगी है। अच्छी पुस्तकें पढ़कर भी सत्संग का लाभ उठाया जा सकता है। एकांत में स्वयं भी अच्छे विचारों का चिंतन और मनन करके तथा अपने मस्तिष्क को उसी दिशा में लगाए रहने से भी आत्म सत्संग होता है। यह सभी सत्संग आत्मोन्नति के लिए आवश्यक है। गायत्री का योग अक्षर सत्संग का महत्व बताता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहने का उपदेश करता है। द अक्षर दर्शनम हित मनः कृत्वा जानीदायात् गौरवम ज्ञात्वा तु तत्वदात्मानं पूर्णो नतित पथम नयेत। अर्थात आत्मा का दर्शन करके आत्मा के गौरव को पहचानो, उसको जानकर तब आत्मा को पूर्ण उन्नति के मार्ग पर ले चलो। मनुष्य शरीर नाशवान और तुच्छ है, उसके हानि लाभ भी तुच्छ तथा महत्वहीन है, पर उसकी आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण महान है। उसकी महिमा और महत्ता इतनी बड़ी है कि किसी से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। मनुष्य का गौरव उसके शरीर के कारण नहीं, वरन आत्मा की विशेषताओं के कारण है। जिसकी आत्मा जितनी अधिक बलवान होती है, वह उतना ही बड़ा महापुरुष कहा जाता है। जिन कार्यों से हमारी प्रतिष्ठा, साख, सम्मान, आदर, श्रद्धा बढ़ती है, वे ही आत्म गौरव को बढ़ाने वाले हैं। प्रतिष्ठा सबसे बड़ी संपत्ति है, फिर आत्मा की प्रतिष्ठा का मूल कम तो हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी अमानत को हमें सब प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए। लोग संपत्ति द्वारा बनी हुई प्रतिष्ठा को गिरते या नष्ट होते देखकर तिलमिला जाते हैं और उस दुख से इतने दुखी हो जाते हैं कि कोई कोई तो आत्महत्या भी कर डालते हैं। फिर आत्म प्रतिष्ठा, आत्मगौरव, आत्मसम्मान तो और भी ऊंची चीज है, उसे तो किसी भी मूल्य पर ना गिरने देना चाहिए। जिससे आत्मगौरव घटता हो, आत्मग्लानि होती हो, आत्महनन करना पड़ता हो, ऐसे धन, सुख, भोग, पद को लेने की अपेक्षा भूखा और दीनहीन रहना कहीं अच्छा है। गायत्री का ह अक्षर आत्मसम्मान की रक्षा और आत्महनन की निवृत्ति के लिए हमें बड़े से बड़ा त्याग करने में भी न झिझकने के लिए तैयार रहने को कहता है। जिसके पास आत्मधन है वही सबसे बड़ा धनी है। जिसका आत्मगौरव सुरक्षित है वह इंद्र के समान बड़ा पदवीधारी है, भले ही चांदी तांबे के टुकड़े उसके पास कम मात्रा में ही हो क्यों ना हो। यत अक्षर ययातस्तोद्रादित्वं निर्वहन जीवने पिता कुपितापि तथा पापः कुपुत्रोऽस्ति यथा मता। अर्थात पिता अपने उत्तरदायित्व को निभाता हुआ जीवन में चले, क्योंकि कुपिता भी उसी प्रकार पापी है जैसे कुपुत्र होता है। जिनके हाथ में प्रबंध, व्यवस्था, शासन, स्वामित्व, बल होते हैं, वे प्रायः उसका यथोचित उपयोग नहीं करते। ढील, शिथिलता, लापरवाही भी वैसे ही बुराई है जैसे कि स्वार्थपरता एवं अनुचित लाभ उठाने की नीति। इसका परिणाम बुरा ही होता है। अक्सर पुत्र, शिष्य, स्त्री, प्रजाजन, सेवक आदि के बिगड़ जाने, बुरे होने, अवज्ञा करने, अनुशासनहीन होने के उदाहरण बहुत सुने जाते हैं। इन बुराइयों का बहुत कुछ उत्तरदायित्व पिता, गुरु, पति, शासक, स्वामी आदि पर भी है।
क्योंकि प्रबंध शक्ति उनके हाथ में होती है। बुद्धिमत्ता और अनुभव अधिक होने के कारण उत्तरदायित्व उन्हीं का अधिक होता है। व्यवस्था में शिथिलता डालने, बुरे मार्ग पर चलने का अवसर देने, नियंत्रण में सावधानी न रखने से भी ऐसी घटनाएं प्रायः घटित होती हैं। प्रत्येक संबंध में दो पक्ष होते हैं। दोनों पक्षों को यथोचित कर्तव्य पालन करने से ही वे संबंध स्थिर और सुदृढ़ रहते हैं। तो भी समझदार पक्ष का उत्तरदायित्व विशेष है। उसे अपने पक्ष पर अधिक मजबूती से खड़ा रहना चाहिए और छोटे पक्ष के साथ उदार बर्ताव करना चाहिए। लोग अपने अपने अधिकार पर अधिक जोर देते हैं और अपने कर्तव्य से जी चुराते हैं। यही कलह का कारण है। यदि दोनों ओर से अपने अपने अधिकारों की उपेक्षा की जाए तो संघर्ष का अवसर ही न आवे और संबंध बड़ी मधुरता से निभते चले जाएं। यो शब्द पिता पुत्र में, बड़े छोटे में अच्छे संबंध रखने का नुस्खा यह बताता है कि दोनों ओर से अधिकार की मांग मंद रखी जाए और कर्तव्य का दृढ़ता से पालन हो। बड़ा पक्ष छोटे पक्ष को संभालने के लिए अधिक सावधानी और उदारता बरते।